जूनियर क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। इस चैनल में क्लास 9th के बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बुक को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में संख्या के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले जा रहे हैं, कुछ नए संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले संख्या है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसे हम लोग ई के द्वारा चेक करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 86। यहाँ पर 0 भी सम संख्या है, क्योंकि 0 भी 2 से भाग लग जाएगा। उसके बाद पढ़ना है विषम संख्या के बारे में पढ़ना है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको ओ से सूचित करते हैं। ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह इस नंबर को हम लोग कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से भाग न लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ना है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और उसी संख्या से भाग लग जाए उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे उसी को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2 से 1 से भाग लगेगा और उसी संख्या 2 से भाग लग जाएगा। उसके बाद 3 अगर चेक करें तो 3 से 1 से भाग लगेगा और उस संख्या 3 से भाग लगेगा, इसलिए 2 और 3 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5 अगर चेक करें तो 5 सिर्फ 1 से भाग लगेगा, उसी संख्या 5 से भाग लगेगा, इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या है। 7 सिर्फ 1 से भाग लगेगा और उसी संख्या 7 से ही भाग लगेगा, इसलिए 7 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद अगर देखें तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, यह सब संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या हुआ है।
हम लोग को ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखना है। इसके बाद 4 नंबर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और उसी संख्या के अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और उसी संख्या के अलावे अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 एक से भाग लगेगा, उसी संख्या 4 से भाग लगेगा, इसके अलावा 2 से भी ये भाग लगेगा, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। इसके अलावा 6 अगर देखते हैं तो 6 एक से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, उसके अलावा 2 से और 3 से भाग लग जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8 एक से भाग लगेगा, 8 से भी लग जाएगा 8, इसके अलावा 2 से लगेगा, उसके अलावा 4 से भी भाग लग जाएगा। मतलब वैसी संख्या जो एक और उसी संख्या से भाग लगे, इसके अलावा अन्य संख्या से भाग लग जाए, तब कहते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 10 भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, यहाँ पर 9 भी भाज्य संख्या होगा। उसके बाद 14, 15, 18, 20, 21 ये सब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और 4 से ही भाज्य संख्या स्टार्ट होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है। इसको हम लोग अच्छा से याद रखेंगे। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सौ अभाज्य संख्या। 100 माने होता है 7, मतलब जोड़ा होगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या का एक ऐसा पेड़ होगा जिसका मौसो 1 हो, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं। मौसो का मतलब होता है कि उसका साधारणखंड 1 होना चाहिए। तो वैसी दो संख्या जिसका मौसो क्या हो, 1 हो, उसी को हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम 12 को चेक करते हैं, 12 को चेक करेंगे तो 12 को चेक करेंगे 2 13 को चेक करेंगे इस तरफ, तो 12 का मौसो निकालेंगे। मौसो का मतलब होता है कि इसका अभाज्य गुणन जो दोनों में सेम हो गया, सेम वही 12 और 13 का मौसो हो गया। तो यहाँ पर 12 और 13 का मौसो बराबर 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 1 ही मिला है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 12 13 मौसो लिखे है। इसका मतलब है कि 12 और 13
100 अभाज्य संख्या है। इतना आप लोग इतना अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग बुक का एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे, प्रश्न वाली 1.1 से एनसीईआरटी बुक। धन्यवाद।